नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो नोटबंदी हुई थी उस नोटबंदी की असली हकीकत क्या है। वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम क्या कहते हैं, पी चिदम्बरम क्यों नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी की पोल खोल देते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ। इस खास प्रोग्राम में आज नोटबंदी को लेकर सारी हकीकत को जानेंगे, सारी सच्चाई को जानेंगे। देखिए, आपको बताएं कि वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए उच्चतम न्यायालय से कहा कि केंद्र सरकार वैध नोट से संबंधित कोई भी प्रस्ताव खुद से नहीं कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा केवल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही किया जा सकता है। फिर सरकार ने ऐसा क्यों कर दिया, नरेंद्र मोदी ये कदम क्यों उठा लेते हैं, साफ तौर पर पी चिदम्बरम यहां पर कह रहे हैं। केंद्र के 2016 के फैसले का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक चिदम्बरम ने जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष दलील दी कि नोट जो बैंक के जो नोट है, नोट के मुद्दे को विनियमित करने का अधिकार पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नोट का मुद्दा है, जो पैसे का मुद्दा है, उसको विनियमित करने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक को है। फिर नरेंद्र मोदी टांग क्यों उड़ाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी टांग क्यों उड़ाती है, साफ तौर पर वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने आप मुद्रा नोटों से संबंधित कोई प्रस्ताव शुरू नहीं कर सकती है, यह केवल केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही हो सकता है। इस निर्णय प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए। चिदम्बरम ने पीठ से कहा कि यह निर्णय लेने की सबसे अपमानजनक प्रक्रिया है जो कानून के शासन का माहौल और मखौल को उखाड़ फेंक देती है। इस प्रक्रिया को गंभीर रूप से दोषपूर्ण होने के कारण खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोषपूर्ण है, इस पर कलंक खड़ा होगा। बार बार वो कह रहे हैं। संविधान पीठ में जस्टिस बी आर गवई जो है, उन्होंने साफ तौर पर कहा, और एक और जो जस्टिस हैं, जस्टिस एस ए बोपन्ना, जस्टिस बी रमा सुब्रमण्यम और जस्टिस बी नागरत्ना, ये भी मौजूद थे, ये भी शामिल थे उस समय जब ये सब बातें चल रही थी। उन्होंने कहा, चिदम्बरम ने, कि आरोप लगाया कि नोटबंदी के संभावित भयानक परिणामों का अब तक आकलन किया जाए तो आकलन या शोध या दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था। कभी कोई शोध नहीं किया गया, कोई दस्तावेजीकरण नहीं किया गया, और आकलन की तो बात ही छोड़िए। केंद्र सरकार सिर्फ अपने से फैसले लेती है, किसी से पूछना नहीं है, नियम और कानूनों को पढ़ना नहीं है। वो साफ तौर पर ये केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आगे पी चिदम्बरम उन्होंने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए से अधिक मुद्रा नोट बंद कर दिए गए थे, जबकि सरकार के मुद्रणालय में प्रति माह केवल 300 करोड़ नोट ही छाप सकते थे। इस प्रकार इस असंतुलन का मतलब था कि नोट छापने में कई महीने लगेंगे। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को जारी अधिसूचना का उल्लेख करते हुए कहा कि नोटबंदी के माध्यम से जिन 3 उद्देश्यों को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, वे नकली मुद्रा, काले धन और आतंकवाद को नियंत्रित करना था। चिदम्बरम ने कहा कि इनमें से कोई भी उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सका। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई हासिल नहीं किया और भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त हो गया, आजाद हो गया, उसको काम करने का मौका ही नहीं मिला। वर्ष 2016-17 के लिए आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 15.31 लाख करोड़ रुपए के मुद्रा विनिमय में केवल 43 करोड़ रुपए के मूल्य के नकली मुद्रा का पता चला था। लौटाई और बदली हुई गई मुद्रा की तुलना में जाली मुद्रा यानी कि फटी खराब मुद्रा जो होती है, उसकी अगर बात करें तो 0.0028% रही है। फिर यह उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जा सका है जो नरेंद्र मोदी ने, जो केंद्रीय सरकार ने दावा किया था। चिदम्बरम ने कहा कि यह सभी जानते हैं कि नोटबंदी के बावजूद नशीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर कारोबार हो रहा है। देखिए, यही हमारे देश की असली तस्वीर है जो पी चिदम्बरम ने खोल दी है। इस पर अगर आप एग्री हैं तो जरूर बताएं क्यों। आप ये देखिए कि नोटबंदी के बावजूद भी जो है नशीले पदार्थ लगातार बड़े पैमाने पर कारोबार हो रहा है और बेचा भी जा रहा है, लोग इनका सेवन कर रहे हैं और महिलाओं पर
जो है उत्पीड़न कर रहे हैं उनका। दारू पी कर क्या होगा, लोग बिगड़ेंगे, खराब होंगे, लेकिन इस पर कोई सरकार का जो है ध्यान नहीं है। सिर्फ नोटबंदी कर दी, 4-5 मुद्दे लेके घूमते रहते हैं यहाँ वहां। यहाँ तक कि मंत्रियों ने भी कहा है कि पंजाब नशीले पदार्थों की तस्करी का जरिया बनता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह भी सामान्य ज्ञान है कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते ही आतंकवाद पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और गृह मंत्री ने कहा था, हमारे अमित शाह जी भाई साहब ने कहा था कि हमें आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए एक अलग एजेंसी का गठन करना चाहिए। भाई साहब ने ये बात तो कह दी, लेकिन ये देखिए कि भाई साहब को गुजरात दिख रहा है, भाई साहब को दिल्ली एमसीडी दिख रहा है, लेकिन जो बात कही है उस पर अमल करना नहीं दिख रहा है। देखिए, कह देते हैं लेकिन दूर दूर भाग जाते हैं। जस्टिस नजीर ने कहा कि अब क्या किया जा सकता है, यह अब समाप्त हो गया है, पहले बिंदु पर हम विचार करेंगे। चिदंबरम ने जवाब दिया कि अगर शीर्ष अदालत यह मानती है कि नोटबंदी की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी तो यह काफी अच्छा होगा और सरकार भविष्य में इस तरह के दुस्साहस में शामिल नहीं होगी। ज्ञात हो कि केंद्र ने हाल ही में एक हलफनामे में शीर्ष अदालत को बताया था कि नोटबंदी की कवायद एक सुविचारित निर्णय था और नकली धन, आतंकवाद के वित्त पोषण, काले धन और जो काली चोरी होती है, काली चोरी के खतरे में से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन नोटबंदी से हुआ क्या, गरीबों को लाने में लगना पड़ा, पैसे जो है काला धन वापस तो आया नहीं, पैसों की भरी भरी बोरियों को नदियों में फेंक दिया लोगों ने जिन्होंने काला धन छुपा के रखा था। अगर वो वापस आता तो पता चलता, आंकड़ा पेश किया जाता, समीकरण बनता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि नोटबंदी कितनी विफल साबित हुई। नोटबंदी से कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी बार बार यही कहते हैं कि नोटबंदी देश के हित में था, देश के लोगों के हित में था। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब एक तरफ हमारे देश के वकील पी चिदंबरम इतनी बड़ी बात कह देते हैं तो कुछ तो पढ़ा ही होगा। हाँ, आप समझ सकते हैं, अगर इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन अगर इस सच्चाई के साथ आप सभी खड़े हैं और आपको लगता है कि केंद्र सरकार की नोटबंदी वाला फैसला एकदम गलत था और केंद्र सरकार ने इसको भारतीय रिजर्व बैंक के साथ फैसला नहीं लिया, भारतीय रिजर्व बैंक को इसके बारे में कुछ बताया नहीं, भारत की जनता से छुपाया गया, एकदम से नोटबंदी कर दी गई, तो ये कहीं ना कहीं भारत की जनता के साथ और भारत के संविधान के कानून के साथ कहीं ना कहीं अपराध है और उसका शोषण ही है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें साथ में ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि नोटबंदी हो जाने से भारत की जो जनता गरीब है वो और गरीब हो गई है या फिर अमीर और अमीर हो गए। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। बहुत बहुत शुक्रिया।